है सुषपाल। बड़े बेटे का नाम है रुकम, फिर नाम है रुकमाक्षः, फिर रुकम रथ, फिर रुकम बाहु, फिर रुकम केश, ये नाम है। और बाद में है रुकमणी बिटिया। अब सभा लगी हुई है, बात ये हो रही है कि रुकमणी का विवाह होगा तो द्वारिका के राजा कृष्ण के साथ में होगा। लेकिन रुकम को बात अच्छी न लगी। रुकम सभा में खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरे साले के साथ में होगा, चंदेली के राजा सुषपाल के साथ में। और हाँ, उस चोर उस छली के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह नहीं होने देंगे। रुकम बोला पिताजी सुनो, तेरे सामने वो बबुरा और ये चाले कई चल पाएगी, अगर ये शादी तक होगी तो तलवारें चल जाएगी। सभा के बीच में शादी होगी, अपना याना काशी होगी, की होगी। आज भैया, अब भैया रुकम के आगे किसकी जुबान चले? अन्य भाइयों की जिभ्या दांतों के बीच दबी की दबी रह गई। और रुकमणी बिटिया दरवाजे के पास में खड़ी है और सुन रही सारी बात कि मेरा विवाह मेरे भैया अपने साले सुषपाल के साथ भी करना चाहते हैं। और हमारे लखनऊ भैया जी की ओर से 21 का दान हुआ है। भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, भगवान मंगल करे। जो फतुल्ला नगर के रहने वाले हैं, नौरंगाबाद फतुल्ला नगर के पास में उन्नाव के त्रकर्ता वहीं से आए हैं। कृपा की बारिश होती रहे, एक कामना है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित और गुप्त दान हो रहे हैं भगवान के चरणों में। भगवान भंडार भरते रहे, जीवन मंगल में हो, सतगुरु की कृपा सदैव बनी रहे, यह कामना है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, रुक्मिणी के कान में जो ये भनक पड़ी, ये मेरा भाई मेरा विवाह चंदेली के राजा सुषपाल के साथ में करना चाहता है। अगर मेरा कन्हैया मुझे न मिला तो मैं अपनी जान को दे दूंगी, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं अपने भैया की बात को काटती तो परिवार की आन मान मर्यादा जाती है, अगर मैं अपने कन्हैया को छोड़ती तो मेरी इच्छा आ जाती है। रुक्मिणी मैया ये नैया ऐसे भंवर में फंस गई, न इधर बढ़ती न उधर बढ़ती, बीच में अटक गई, रो रही बैठी। इधर रुक्म ने क्या किया, चंदेली में खबर पहुंच गई कि सुषपाल को दूल्हा बनाया जाए, रुक्मिणी को मेहंदी लगाई जाए। चारों तरफ निमंत्रण बट गया, विवाह की तैयारी हो रही, रुक्मिणी के हाथों में मेहंदी लग रही है। रुक्मिणी कन्हैया की याद में आंखों से आंसू बहते हैं, मेहंदी भीग जाती है आंसुओं से कन्हैया की याद में। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, रुक्मिणी रोती और सखियां पूछती हैं, और रुक्मिणी काय को रोती है? तेरा तो विवाह हो रहा है। तो किसी का विवाह होता है तो खुशियां मनाई जाती है, तो रो रही है। रुक्मिणी कहने लगी, और सखियों मैं ये चाहती हूँ मुझे ऐसी मेहंदी लगा दो एक बार जिसका रंग कभी फीका न पड़े। और सुनो बहना, बोली रुक्मिणी रोती हुई, आओ मेरी सखियां, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर
खाली सीटी ना मारे बस, थोड़ी कम हो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे श्याम सुंदर विद्रोहन बना दो, मुझे श्याम सुंदर। बड़ी बड़ी कहना ऐसे बोली से कहना भक्ति का सुरमा, दुनिया से ऐसे कहूँ चूड़ी, ऐसे कहूँ चूड़ी चूड़ी, ऐसे कहूँ ऐसा वारो दूल्हा, ऐसा वारो दूल्हा से 51 का दान हो रहा है। मेरे कन्हैया की कृपा सदैव बनी रहे हमारे संदीप भैया जी के ऊपर। भंडार भक्ति है माता रानी कामना है। और क्या बोली है बड़ी कहना आधे के घुंघरू हम
इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे चंदे लेके राजा शिशुपाल दूल्हा बन गए। बारात आने की तैयारी हो गई।